आधी रात थी। हवाओं में अजीब सी सर्दी घुली हुई थी। मुंबई के एक पुराने फ्लैट में अरसलान अकेला बैठा था। कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था। सिर्फ एक लाल बल्ब जल रहा था जो दीवार पर डरावने साए डाल रहा था। कुछ दिनों से अरसलान के सपने बदल गए थे। सपनों में उसे हमेशा एक औरत दिखती थी जिसका चेहरा कभी साफ नजर नहीं आता था, बस उसकी आंखें दिखाई देती, गहरी खून जैसी लाल। वह औरत बार बार एक ही वाक्य कहती थी, आईने में खुद को देखो। एक रात अरसलान ने सच में ऐसा किया। उसने बेड के सामने रखा पुराना आईना पोंछा और उसमें झांका, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं था, किसी और का था। वही औरत, लाल आंखों वाली, उसके पीछे खड़ी थी। अचानक बत्ती गुल हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। मगर अजीब बात यह थी कि आईना अब भी चमक रहा था। उस रोशनी में औरत धीरे धीरे अरसलान की ओर बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगा, मगर आईने में दिखाई देने वाला उसका प्रतिबिंब उसके साथ नहीं हिल रहा था। प्रतिबिंब अपनी मर्जी से हिल रहा था। अगली सुबह अरसलान का दोस्त आदिल फोन पर बोला, भाई तुम कल रात कहाँ थे? मैं तुम्हारे घर आया था। दरवाजा खुला था मगर अंदर कोई नहीं था। अरसलान दंग रह गया। वो तो घर पर ही था, लेकिन फिर उसकी नजर कमरे के कोने पर गई। आईने के अंदर उसका दूसरा रूप खड़ा मुस्कुरा रहा था, और असली अरसलान धीरे धीरे आईने के भीतर खिंचता चला जा रहा था। असल में वो औरत उसकी माँ थी, जिसने सालों पहले इसी आईने के जरिए आत्महत्या की थी। ये आईना हर उस शख्स को निगल लेता है जो इसमें देर तक देखे। अब अरसलान अंदर कैद हो चुका था, और उसका दूसरा साया बाहर आजाद घूम रहा था। आखिर में बस एक सवाल बचा, जब तुम आईने में देखते हो तो असली तुम कौन हो? वो जो बाहर है या वो जो अंदर है?